मेरे बच्चे, अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है। आज ईश्वर तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तुम्हारे मन में जो डर है, जो नकारात्मक सोच है, जो बार बार तुम्हें अंदर से तोड़ रही है, उसके बारे में एक ऐसा सत्य आज तुम्हारे सामने आने वाला है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनो, क्योंकि हो सकता है कि ईश्वर ने आज तुम्हें इसी संदेश के माध्यम से जवाब भेजा हो। मेरे बच्चे, ईश्वर कह रहे हैं, तुम बहुत समय से अपने मन के भीतर चल रही लड़ाई को अकेले लड़ रहे हो। बाहर से तुम चाहे कितने भी मजबूत दिखाई देते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय के भीतर कई ऐसे विचार हैं जो तुम्हें बार बार परेशान करते हैं। कभी भविष्य की चिंता तुम्हें घेर लेती है, कभी बीते हुए समय की गलतियां तुम्हें दुखी कर देती हैं, और कभी दूसरों की कही हुई बातें तुम्हारे मन पर इतना गहरा प्रभाव डाल देती हैं कि तुम्हारी शांति छिन जाती है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। तुम्हारे मन में आने वाला हर विचार सत्य नहीं होता। कई बार तुम्हारा भय तुमसे झूठ बोलता है। कई बार तुम्हारी चिंता तुम्हें उन बातों से डराती है जो अभी तक हुई ही नहीं है, और तुम उन्हीं काल्पनिक बातों को सच मानकर अपनी वर्तमान खुशी खो देते हो। मेरे बच्चे, याद करो तुम्हारे जीवन में कितनी कठिन परिस्थितियां आई। कितनी बार तुम्हें लगा कि अब सब समाप्त हो गया है। कितनी बार तुम टूटे, रोए और निराश हुए। लेकिन क्या तुम आज भी यहां नहीं हो? क्या तुमने उन कठिनाइयों को पार नहीं किया? यही इस बात का प्रमाण है कि जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। जब रातों में तुम्हारी आंखों से आंसू बहते थे, तब भी मैं तुम्हारे पास खड़ा था। जब तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी मैं तुम्हारे लिए नए मार्ग तैयार कर रहा था। मेरे बच्चे, नकारात्मक विचार काले बादलों की तरह होते हैं। वे कुछ समय के लिए सूर्य को छिपा सकते हैं, लेकिन सूर्य को समाप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार तुम्हारे मन के भीतर उठने वाले नकारात्मक विचार तुम्हारी वास्तविक शक्ति को कुछ समय के लिए ढक सकते हैं, लेकिन उसे कभी नष्ट नहीं कर सकते। तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे मैंने स्वयं तुम्हें प्रदान किया है। लेकिन जब तुम बार बार नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी होने देते हो, तब तुम अपनी उसी शक्ति को भूल जाते हो। ईश्वर कह रहे हैं, आज से अपने विचारों को बदलना प्रारंभ करो। जब तुम्हारा मन कहे कि तुम असफल हो जाओगे, तब स्वयं को याद दिलाओ कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारा मन कहे कि तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं बची, तब याद करो कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब तुम्हारा मन कहे कि तुम अकेले हो, तब यह स्मरण करो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, वे तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों का बोझ छोड़ना होगा। तुम बार बार अपने अतीत को याद करके स्वयं को दंड देते रहते हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो बीत गया उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में केवल वर्तमान क्षण है। यदि तुम बार बार पीछे देखते रहोगे तो आगे बढ़ने की शक्ति खो दोगे। इसलिए आज अपने हृदय को मुक्त करो, स्वयं को क्षमा करो। उन लोगों को भी क्षमा करो जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि जो हुआ वह सही था। क्षमा करने का अर्थ है कि तुम अपने हृदय को उस बोझ से मुक्त कर रहे हो जो तुम्हारी शांति को छीन रहा है। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में जो विलंब हो रहा है वह मेरी उपेक्षा है। कई बार मैं तुम्हें वह देने से पहले तैयार करता हूं जिसकी तुम प्रार्थना कर रहे हो। तुम परिणाम देखना चाहते हो, लेकिन मैं पूरी यात्रा देखता हूं। तुम आज की कठिनाई देखते हो, लेकिन मैं आने वाली विजय देख रहा हूं। इसीलिए धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह सही समय पर तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। आज मैं तुमसे कहता हूं कि अपने मन को भय से नहीं, विश्वास से भरना प्रारंभ करो। हर सुबह उठकर यह कहना प्रारंभ करो, ईश्वर मेरे साथ हैं, इसलिए मैं भयभीत नहीं हूं। ईश्वर मेरे मार्गदर्शक हैं, इसलिए मैं भ्रमित नहीं हूं। ईश्वर मेरी शक्ति हैं, इसलिए मैं कमजोर नहीं हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। इसलिए नकारात्मक विचारों को अपने भविष्य का निर्णय मत लेने दो। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारी विजय अभी बाकी है। तुम्हारी खुशियां अभी तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं, और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे समाप्त करने के लिए पर्याप्त होती है, और वह रोशनी तुम्हारे भीतर मौजूद है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि कई बार तुम्हारा मन बिना किसी कारण के बेचैन हो जाता है। सब कुछ ठीक होते हुए भी तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे विचार तुम्हें डराते हैं, तुम्हें कमजोर बनाते हैं, और तुम्हारे भीतर संदेह पैदा करते हैं।
लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं कि अपने मन की हर बात पर विश्वास मत करो। मन कभी कभी उस दर्पण की तरह हो जाता है जिस पर धूल जम जाती है, तब वह वास्तविकता को स्पष्ट नहीं दिखाता। इसलिए जब तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आए तो उन्हें सत्य मानने से पहले मेरी ओर देखो, मेरी वाणी को सुनो और अपने विश्वास को याद करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है वह हमेशा नहीं रहने वाला। जिस प्रकार रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, अंत में सुबह अवश्य आती है, उसी प्रकार तुम्हारी परेशानियां भी एक दिन समाप्त होंगी। लेकिन यदि तुम हर समय यही सोचते रहोगे कि सब कुछ गलत हो जाएगा, तो तुम उन अवसरों को भी खो दोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। नकारात्मक सोच तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे कम करती है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और तुम्हें उस व्यक्ति से दूर ले जाती है जो बनने के लिए तुम्हें बनाया गया है। मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम्हारा मूल्य दूसरों की राय से तय नहीं होता। संसार में ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें समझ नहीं पाएंगे या तुम्हारी कमियां खोजने का प्रयास करेंगे। यदि तुम हर किसी की बात को अपने हृदय पर लेते रहोगे तो तुम्हारी शांति नष्ट हो जाएगी। इसलिए आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम लोगों की नकारात्मक बातों से ऊपर उठ सको। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग स्वयं भीतर से दुखी होते हैं वही अक्सर दूसरों को भी दुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए उनकी बातों को अपने जीवन का सत्य मत बनाओ। मेरे बच्चे, कई बार तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो। तुम देखते हो कि किसी और के पास अधिक धन है, किसी और के पास अधिक सफलता है, किसी और का जीवन तुमसे बेहतर दिखाई देता है। लेकिन जो दिखाई देता है वह हमेशा पूरा सत्य नहीं होता। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। इसीलिए अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से मत करो। मैंने हर आत्मा के लिए अलग मार्ग बनाया है। तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारा उद्देश्य अलग है और तुम्हारी मंजिल भी अलग है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे मन में यह विचार आए कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, तब तुरंत स्वयं को याद दिलाना कि मैंने तुम्हें प्रेम से बनाया है। मैंने तुम्हारे भीतर अनगिनत गुण रखे हैं। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जिसका तुम्हें अभी पूरा अनुमान भी नहीं है। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान वह प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर निवास करता है। तुम्हारी पहचान वह दिव्यता है जो तुम्हें मुझसे जोड़ती है। मेरे बच्चे, कुछ घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें तुम वर्षों तक अपने भीतर लेकर चलते रहते हो। तुम बाहर से सामान्य दिखाई देते हो, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं अभी भी दर्द छिपा होता है। आज मैं तुमसे कहता हूं कि उन घावों को मेरे चरणों में रख दो। हर दर्द को अकेले सहने का प्रयास मत करो। मैं तुम्हारा भार हल्का करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे टूटे हुए हृदय को फिर से जोड़ना चाहता हूं। मैं तुम्हें फिर से मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। मेरे बच्चे, यह भी याद रखो कि हर विचार को अपने मन में जगह देना आवश्यक नहीं है। जैसे तुम अपने घर का दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खोलते, वैसे ही अपने मन का द्वार भी हर विचार के लिए मत खोलो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। कई बार मैं तुम्हें ऐसी परिस्थितियों से गुजारता हूं जो तुम्हें समझ नहीं आती, लेकिन बाद में वही परिस्थितियां तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती हैं। इसीलिए हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो। जब रास्ता स्पष्ट न दिखे तब भी चलते रहो। जब उत्तर न मिले तब भी विश्वास करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हें पहुंचना है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक विशेष संदेश देना चाहता हूं। आने वाले दिनों में जब भी तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आए तो तुरंत यह वाक्य दोहराना, मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे साथ है। जो मेरे लिए निर्धारित है वह सही समय पर मुझे अवश्य मिलेगा। मैं भय नहीं, विश्वास को चुनता हूं। इन शब्दों को बार बार दोहराने से तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होगा और तुम्हारे भीतर नई शक्ति जागृत होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया हूं। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है और तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर होगा। इसलिए विश्वास रखो, धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारी खुशियां लौटेंगी, तुम्हारा हृदय फिर से मुस्कुराएगा और जब वह दिन आएगा तब तुम समझोगे कि मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा था। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे हृदय के उस दर्द को संबोधित कर रहा हूं जिसके बारे में तुमने किसी को नहीं बताया। संसार तुम्हारी मुस्कान देखता है, लेकिन मैं तुम्हारे मन की खामोशी को भी सुनता हूं। मैं जानता हूं कि कई बार तुम इतने थक जाते हो कि तुम्हें लगता है जैसे अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही
तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा और तुम्हारी प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, धैर्य रखो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक संघर्ष तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहा है जो तुम बनने वाले हो। मेरे बच्चे, नकारात्मक विचारों की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वे तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता से दूर कर देते हैं। वे तुम्हें बार बार तुम्हारी कमियां दिखाते हैं, लेकिन तुम्हारी शक्तियों को छिपा देते हैं। वे तुम्हें तुम्हारी असफलताएं याद दिलाते हैं, लेकिन तुम्हारी सफलताओं को भुला देते हैं। वे तुम्हें यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि तुम पर्याप्त नहीं हो, जबकि सत्य यह है कि मैंने तुम्हें पूर्ण प्रेम और उद्देश्य के साथ बनाया है। जब भी तुम्हारे मन में यह विचार आए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तब अपने जीवन की उन सभी कठिन परिस्थितियों को याद करो जिन्हें तुम पहले ही पार कर चुके हो। याद करो वे दिन जब तुम्हें लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, फिर भी एक नया मार्ग खुल गया। याद करो वे क्षण जब तुम्हें लगा था कि तुम हार जाओगे, लेकिन तुमने स्वयं को संभाल लिया। यदि तुम पहले इतने संघर्षों को पार कर सकते हो, तो आज की चुनौती भी तुम्हें नहीं रोक सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें चोट पहुंचाई। उन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई और तुम्हें अकेला महसूस कराया। मैं जानता हूं कि उन घावों का दर्द आज भी कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर मौजूद है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि उन लोगों को अपने भविष्य पर अधिकार मत दो। जो लोग तुम्हें चोट देकर चले गए, उन्हें अपने मन में हमेशा के लिए स्थान मत दो, क्योंकि जब तुम अतीत के दर्द को पकड़ कर रखते हो, तब वर्तमान की खुशियां तुम्हारे हाथों से फिसल जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम बार बार सोचते हो कि काश कुछ बातें अलग होती, काश कुछ लोग तुम्हारे साथ रहते, काश कुछ गलतियां कभी हुई ही न होती। लेकिन जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। अतीत एक अध्याय है, पूरी पुस्तक नहीं। यदि तुम उसी अध्याय को बार बार पढ़ते रहोगे, तो अपनी कहानी का अगला सुंदर भाग कभी नहीं देख पाओगे। इसलिए आज मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अपने अतीत की जंजीरों को तोड़ दो और अपने भविष्य की ओर देखना प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी चिंता तुम्हारे कल को सुरक्षित नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारे आज की शांति छीन लेती है। जब तुम लगातार भविष्य की चिंता करते हो, तब तुम उस वर्तमान क्षण को खो देते हो जो मैंने तुम्हें उपहार के रूप में दिया है। इसलिए हर दिन को विश्वास के साथ जीना सीखो। कल की चिंता मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारे कल का भी ध्यान रखूंगा। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। कभी कभी उत्तर मिलने में समय लगता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहा होता हूं जिसकी तुम कल्पना कर रहे होते हो। जब द्वार बंद होते दिखाई दें, तब निराश मत होना। कई बार मैं तुम्हें गलत रास्तों से बचाने के लिए ही कुछ द्वार बंद करता हूं, और जब सही समय आएगा, तब मैं ऐसा द्वार खोलूंगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागृत कर रहा हूं। यह शक्ति विश्वास की है। यह शक्ति तुम्हें हर नकारात्मक विचार से ऊपर उठने की क्षमता देगी। जब तुम्हारा मन तुम्हें डराने का प्रयास करे, तब अपने हृदय में मेरा नाम स्मरण करना। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब याद करना कि जहां मानव की शक्ति समाप्त होती है, वहीं से मेरी कृपा कार्य करना प्रारंभ करती है। आज से अपने दिन की शुरुआत इन शब्दों से करना, मैं ईश्वर की संतान हूं। मैं भय से नहीं, विश्वास से जीऊंगा। मैं नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर शासन नहीं करने दूंगा। जो कुछ मेरे लिए निर्धारित है, वह मुझे सही समय पर अवश्य प्राप्त होगा। ईश्वर मेरे साथ हैं, इसीलिए मैं सुरक्षित हूं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। जिन बातों के लिए तुम आज चिंतित हो, एक दिन वही बातें तुम्हें छोटी लगेंगी। जिन समस्याओं ने तुम्हारी नींद छीन रखी है, वही समस्याएं एक दिन तुम्हारी शक्ति की कहानी बन जाएंगी। इसलिए आज अपने हृदय से डर को निकाल दो, संदेह को निकाल दो, निराशा को निकाल दो और उसकी जगह विश्वास, आशा और सकारात्मकता को स्थान दो। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आगे चल रहा हूं और तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा हूं। याद रखो मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास की एक छोटी सी लौ भी जल रही है, तब तक कोई भी अंधकार तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, यदि तुम यहां तक इस संदेश को सुन रहे हो, तो समझ लो कि यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए भेजा गया एक दिव्य संकेत है। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन अनेक प्रकार की चिंताओं, डर और नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ है। कई बार तुमने स्वयं को समझाने की कोशिश की। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूँ एक और शक्तिशाली प्रार्थना। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूँ
एक ऐसी शक्तिशाली प्रार्थना कि जो भी व्यक्ति इस शक्तिशाली प्रार्थना को सुनेगा, प्रभु उसको बहुत सारी मुसीबतों से आज़ादी देगा, उसको हर एक मुसीबत से बचाएगा। जितने आज मेरे मसीह भाई बहन अपने जीवन में हताश हैं, परेशान हैं, दिक्कत में हैं, मुसीबत में हैं, प्रॉब्लम में हैं, और हमेशा वो लोग कुछ ना कुछ उनके जीवन में दिक्कत बनी रहती है, घटी बनी रहती है, मुसीबत में रहते हैं। तो मैं क्यों आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में प्रार्थना करें, गिनती करें, प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करें। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से बचाएगा। इसलिए मेरे आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। भरोसा ही ऐसा चीज़ होता है जो लोगों के जीवन को पल भर में बदल देता है, लोगों को हर एक मुसीबत से आज़ादी देता है, ताकि वो लोग अपने जीवन में कभी भी परेशान और हताश ना हो सकें। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो में